एजुकेशन एरिना खरखोदा ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले हमारे द्वारा भेजी गई सूचना या नई नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। आज हम 8वीं कक्षा के लिए अगली एक्सरसाइज लेके आए हैं, एक्सरसाइज 3.2 और इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग। और अगर हमें समचतुर्भुज या समबहुभुज की भुजाएं दी हों तो उसका एक बाह्य कोण कैसे निकालें, और अगर एक बाह्य कोण का माप दिया हो तो हम उसकी समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो आइए अपना शुरू करते हैं हम। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। कोई भी बहुभुज हो, कितनी ही भुजाएं हो उसकी, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 4 हो, 3 हो, सभी के बाह्य कोणों का जब हम योग करेंगे तो सभी के लिए यह सर्वमान्य है कि उनकी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। सभी के लिए 360 डिग्री होगा। अब स्पेशल केसेस में जब समबहुभुज दिया हो, समबहुभुज में हमें समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी हो और एक बाह्य कोण हमें दिया गया हो तो हम उसकी भुजाओं की संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सभी कोणों का योग 360 होता है। उस 360 को हम उस एक कोण से भाग कर दें, एक कोण के माप से भाग कर दें तो हमारे पास बहुभुज की भुजाओं की संख्या आ जाती है। और अगर हमने बहुभुज का बाह्य कोण निकालना हो, संख्या पता हो, तो हम 360 बाह्य कोण निकालना हो तो हम 360 को उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या से भाग कर दें तो हमारे पास उसका बाह्य कोण आ जाएगा। एक छोटी सी बात है बिल्कुल, क्या किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो। अगर उसके समबहुभुज की हमने भुजाओं की संख्या निकालनी है, 360 को एक बाह्य कोण से भाग करते हैं भुजाओं की संख्या। अगर बाह्य कोण निकालना है तो 360 को हम भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो एक बाह्य कोण आ जाएगा। तो आइए अब हम इसी क्रम में अपनी एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में 6 क्वेश्चन दिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया एक पंचभुज ले लिया, इसमें इसके बाह्य कोण कैसे लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ या तो हमें क्लॉकवाइज बढ़ाना पड़ेगा भुजाओं को या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहां मैं एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाऊं तो पहले इस भुजा को बढ़ाएंगे इधर और ये कोण, फिर इस भुजा को बढ़ाएंगे इधर और ये कोण, इसको इधर ये कोण, इस भुजा को बढ़ाएंगे इधर तो ये बाह्य कोण, और इस भुजा को बढ़ाएंगे इधर तो ये बाह्य। ये इसके 5 बाह्य कोण हो गए। अगर मैं दूसरी भुजा को बढ़ा दूं तो भी गलत नहीं है, लेकिन वो क्लॉकवाइज हमने एक दूसरी तरफ बढ़ाई है तो वैसे ही सभी बढ़ा पड़ेगी। अब ये 5 बाह्य हैं, हमारे पास मान दिया है, इसका हमें दिया है 70 डिग्री, ये हमारे पास x है, ये हमारा ऐसा चिन्ह लगा है तो इसका मतलब 90 डिग्री है, ये भी यहां पे ये चिन्ह है तो समकोण का चिन्ह है तो 90 डिग्री है, और ये हमें दिया है 60 डिग्री। अब हमें पता है
कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो हम इसके पांचों बाह्य कोण, पंचभुज है ये, तो 5 ही बाह्य कोण होंगे, पांचों बाह्य कोण को जोड़ दें तो वो योग 360 होना चाहिए। तो यहां पे x जमा ये 90 डिग्री, 90 जमा 60 डिग्री जमा ये भी 90 डिग्री जमा 70 डिग्री, ये सभी मिला के होना चाहिए हमारे पास 360 डिग्री। x बाकी सभी ऐसा राशियों को जोड़ लें, 90 और 60 150, 150 और 90 कितना होगा, 150 और 90 240, 240 और 70 310। तो x जमा में 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। x का मान निकालना है तो 360 माइनस 310 उधर जाके x बराबर आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो ये इतना आसान सा हमारा काम था। इस काम को हम बड़ी बखूबी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज, बहुत बहुत आसान। अब दूसरा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बिल्कुल घर पे बैठ के बगैर किसी की मदद के, अगर वो ध्यान से वीडियो देखेंगे तो बगैर किसी की मदद के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरा विश्वास है मुझे, मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं। ये एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो। बाह्य कोण ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया था, अगर बाह्य समबहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। लास्ट वाला तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए 360 को, क्योंकि उसके सभी कोणों का योग 360 होता है, 360 को हम उसकी भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। तो अब बहुभुज में भुजाएं, भुजाओं की संख्या उसने दी है हमें 9, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अब बाह्य कोण, अभी मैंने बताया था बाह्य कोण निकालना है तो कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। 360 बटे में भुजाओं की संख्या, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 0 बच गया तो कितना आ गया 40 डिग्री। एक बाह्य कोण, सारे बाह्य कोण बराबर होंगे समबाहुभुज में, तो एक बाह्य कोण बराबर 40 डिग्री। आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब अगला सवाल है, इसमें हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। बिल्कुल अभी बताया था, भुजाओं की संख्या निकालनी है। एक बाह्य कोण दिया है समबाहुभुज का, समबाहुभुज का, समबाहुभुज का बाह्य कोण, कोण का माप दिया है 24 डिग्री। कितना माप दिया है उसका 24 डिग्री। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कैसे, 360 बटे में एक बाह्य कोण का नाप 24। काट दो, ज्यादा लंबा पहाड़ा नहीं आता, छोटे से काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो बच गया।
2 छीक 12, 2 नीम 18 और 90। 6 का पारा में आता है 6 एकम 6, 6 एकम 6 3 और 6 पंजे 30। तो इसमें भुजाओं की संख्या हमारी कितनी आ गई? 15। ये इसका आंसर है। तो ऐसे ही अगला सवाल जैसे हम करें, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 का हो। अंतः कोण दिया है, लेकिन अंतः कोणों में हमें उसका योग नहीं पता होता, तो हम इसका पहले बाह्य कोण निकाल लें और बाह्य कोण निकाल के फिर हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बाह्य कोण कैसे निकाल लें कि कोई भी चतुर्भुज या बहुभुज है, उसका हमने ये बाह्य कोण लिया और ये इसका आंतरिक कोण है। इन दोनों कोणों का योग 180 सरल रेखा पर है, ये एक सीधी रेखा बनाते हैं तो 180 है। तो हमें जो चतुर्भुज दिया है उसका आंतरिक कोण है 165 डिग्री। उस आंतरिक में अगर मैं ये बाह्य जोड़ दूं, x माना मैंने, तो जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। तो x यहां आएगा 180 माइनस 165, 15 डिग्री। अब यही सवाल बन गया, बाह्य कोण 15 डिग्री का, भुजाएं हमने ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो मेरे से पूछेंगे और अपने काम को बड़े ध्यान से करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाएंगे। धन्यवाद।